संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से। संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। जीवन में एक दौर संघर्ष को समर्पित होता है। यह एक ऐसा दौर होता है जो यह तय करता है कि हम सफलता पाने के लिए कितने लायक हैं। बिना संघर्ष किए हम कभी भी सफल नहीं बन सकते। संघर्ष का दौर ना ही सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है, बल्कि मुसीबतों से लड़ने के लिए पराक्रमी भी बनाता है। जीवन में परिवर्तन के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए संघर्ष करना बेहद जरूरी है। आइए एक कहानी के माध्यम से संघर्ष के महत्व को जानते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी तेज धूप, कभी आंधी। एक दिन किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, आप तो सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं। ऐसा सभी लोग कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप जानते होते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में जैसी इच्छा चाहो वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए था तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसके खेतों में नहीं आया। इसीलिए किसान की इस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन में बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह है जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियाँ इसीलिए खाली है, इनमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप की मुश्किलों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि इनका सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड लाइफ को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।